हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी की क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यह वीडियो सामाजिक विज्ञान का सबसे अच्छा वीडियो मतलब लगेगा क्योंकि जो भी मैं प्रश्न लिख बताया हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न में बताया हूँ। ठीक ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो बताइए अमेरिका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था कि रूस में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब कि कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कॉमेंट में लिख के बताइए कि किसका उत्तर, किस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, कॉमेंट में लिख करके। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई, यानी सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ, यानी चौरा चौरी कांड से हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से हुआ था, गांधी फैक्ट से हुआ था, किसान आंदोलन से हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरा चौरी कांड से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था, यानी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, चीन में हुआ था। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, भारत में पहला नगर परिषद कहाँ बना, यानी भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। ठीक है, तो कहाँ बना था, मद्रास से बना था। कहाँ बना था, मद्रास से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 55वां प्रश्न है, लौह यस्क है, यानी लौह यस्क क्या चीज है, नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है कि जैव खनिज है कि मानवकृत संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी क्या चीज, मानवकृत संसाधन है। याद रखिएगा। ठीक है, यानी लौह यस्क कौन सी है, मानवकृत संसाधन है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। राइट, तो गंगा नदी को कहा जाता है कि कोसी नदी को कहा जाता है कि सोन नदी को, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या चीज हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी का। कौन नदी हो जाएगा, कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, यानी बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, तब पटना में। कहाँ में है, पटना में सबसे ज्यादा आबादी है। ठीक है, यानी पटना में। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय मतलब यूनियन कांग्रेस स्थापना कब की थी, तो कब हुआ था, तो याद रखिए 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, यानी पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, यानी 1786 में हुआ था। कब हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था पटना का गोलघर। ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 10वां प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, यानी जब इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा इटली एवं जर्मनी के निम्नीकरण के विरोध में कौन था, तो कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह यस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक ना, भारत का जो है लौह यस्क में उत्पादन सबसे राज्य कौन सा बड़ा है, ठीक ना, तो उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा। ठीक ना, याद रखिएगा उड़ीसा ही होता है। ठीक ना, उड़ीसा बोलिए, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 12वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना है। कौन सा है, पटना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 13वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, यानी जो ग्राम पंचायत का जो होता है कार्यालय कितने वर्ष का होता है, मुखिया जो बनता है कितने साल का होता है, मतलब वार्ड पंच जो भी होता है 5 साल के लिए होता है। कितना साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखिए आपको आशा करता हूं कि इस वीडियो को अच्छा लगता होगा, तो आपको 100% मतलब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से आपको हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारत में उपभोक्ता का संरक्षण कानून दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1986 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1986 ईस्वी में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए 15वां प्रश्न है, मानव जनित आपदा है यानी मानव जनित आपदा है यानी मानव से रिलेटेड कौन सा है, तो आतंकवाद है। ठीक है, कौन सा आतंकवाद है, उसका हो जाएगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 19वां प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है। ठीक है, पूछ रहा भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी नंबर इसका सही होता है। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। देखिए रबी मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब मतलब कि जब बूट मसूरी जब रोपाता है तक उसमें किस फसल का उसको काट के लगाया जाता है, तो गेहूं के लगाया जाता है। कब किसको लगाया जाता है, गेहूं को लगता है। ठीक ना, तो आपको देखिए गेहूं अभी मसूरी के दिन में रोपाता है। ठीक ना, इसलिए मतलब बुनाता है। ठीक ना, इसलिए गेहूं होता है। ठीक है, देखिए 18वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने की थी। कौन की थी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखो 19वां प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है यानी संघ सरकार का उदाहरण है क्या चीज हो जाएगा, अमेरिका। क्या चीज हो जाएगा, अमेरिका, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 20वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। ठीक ना, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। ठीक है, तब 20%। कितना है, 20%। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह यस्क का खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में लौह यस्क का कौन खनिज का उदाहरण है, कौन है, मैग्नेटाइट। कौन है, मैग्नेटाइट। लोहा का मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न बोला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, यानी बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। कहाँ में, राजगीर में। ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। ठीक ना, यानी कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, यानी किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो किस देश के, नेपाल के। किस देश के, नेपाल के है जो बिहार से जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक ना, यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक ना, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।